जो परमेश्वर की महिमा के खिलाफ है। तुम खुद उस राज्य को, उस अधिकार को तोड़ने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और सुनो, और ये अधिकार तुम्हारे पास यीशु मसीह तुम्हें दे चुके। आमीन। ये अधिकार तुम्हारे पास किसने दिया है? बोलो, यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। हालेलुया। लूका 10 उसकी 17 को पढ़ेंगे। वे 17 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बोलो आमीन। पूछिए आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। वे 70 आनंद से वापस आए और आकर यीशु को क्या कहा उन्होंने? दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। हे प्रभु, तेरे नाम से। बोलो, तेरे नाम से। तेरे नाम से। किस नाम से? यीशु नाम से। बोलो, यीशु नाम से। यीशु नाम से। बोलो, तेरे नाम से। तेरे नाम। बोलो, यीशु नाम से। यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। कौन आपके अधिकार में? कौन आपके वश में? बोलो, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अशुद्ध आत्मा। वो किसके अधिकार के नीचे हैं? यीशु के अधिकार। बोलो, वो यीशु के अधिकार के नीचे। और अगर तुम विश्वास करते हो तो वो अधिकार अब तुम्हारे पास है। बाइबल कहती है हालेलुया। ये तुझे विश्वास कर दो यीशु मसीह थे। कौन कौन करता? कर दे हो? यस। सुनो की कह रहा फिर बच्चन, आगे पढ़ेंगे उसके 17 के बाद 18 7 में। उसने उसे कहा, यीशु ने शिष्यों से कहा, चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, चेलों ने कहा। प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि जाओ मेरे नाम से अशुद्ध आत्मा को निकालो, जाओ मेरे नाम से हर उस बुराई को खत्म कर दो, जाओ मेरे नाम से जो तुम परिवर्तन करना चाहते हो तुम उसे परिवर्तन कर दो। हालेलुया। और बाइबल कहती है चेले गए वो नाम लेकर, चेले गए यीशु का वो नाम जो स्वर्ग से आया, वो नाम जिसमें मुक्ति है, वो नाम जिसमें चंगाई है, वो नाम जिस नाम में छुटकारा है, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से ऊंचा किया गया है, यीशु नाम। बाइबल कहती है जब चेले गए उन्होंने जाकर गूंगी दुष्ट आत्मा को बोला, हे गूंगी दुष्ट आत्मा, हे बैरी दुष्ट आत्मा, हे अंधी दुष्ट आत्मा, हम तुझे यीशु के नाम से निकालते। वो दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, लेकिन ये तब होगा जब तुम विश्वास करोगे। क्या करोगे तुम? ऊंचा बोलो, क्या करोगे तुम? जब तुम विश्वास करोगे किस पे? यीशु पे, उसके नाम पे, उसके वचन पे जब तुम विश्वास करोगे और जब तुम ये जान लोगे कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने नाम के द्वारा अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम के द्वारा विश्वास के साथ हर उस अशुद्ध आत्मा को, हर बीमारी को, हर जादू टोने को तुम अपने परिवार से, अपने घराने से, अपने जीवन से तुम यीशु के नाम में उसे निकाल सकते हो। अगर तुम विश्वास करते हो तुम उसे निकालोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग
यीशु के नाम के साथ बोलते, लेकिन वो निकलता नहीं है, क्योंकि अविश्वास साथ में। क्या साथ में? बोलो, अविश्वास, शक, डाउट है उसके मन में, शक है उनके मन में, ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। वो कंफ्यूज, वो डर आपको उस नाम में काम करने नहीं दे रहा। परमेश्वर ने 70 चुने, सिर्फ चुने। आप जैसे बैठे हो, भाई आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। उन्हें कोई पर्सनल टीचिंग नहीं दी, उन्हें बैठा कर उनके ऊपर हाथ रखकर लंबे टाइम तक प्रार्थना नहीं की, उन्हें निकाला। प्रभु ने कहा कौन कौन विश्वास करता है, हाथ खड़े किए लोगों ने। उन लोगों के बीच से प्रभु ने 70 को निकाला बाहर और उन्हें कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, हालेलुया। जाओ, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, जाओ मेरे नाम से बीमारों को चंगे करो, जाओ मेरे नाम से लंगड़ों को चलाओ, जाओ मेरे नाम से गंदे बहरे गूंगे को तुम जब मेरे नाम से कमांड करोगे, अगर अंधा वो देखेगा, अगर बहरा वो सुनेगा, अगर वो गूंगा वो बोलेगा। और बाइबल कहते जब उन 70 को चुना गया, उनको अधिकार दिया, वो गए और उन्होंने आकर कहा कि प्रभु, हे यीशु प्रभु, हे परमेश्वर पिता, आपके नाम के द्वारा हमने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, हालेलुया। सुनो, बीमारी क्या है? बीमारी क्या कहते हो आप? वो एक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है। गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, फेलियर एक दुष्ट आत्मा है, पांचपन एक दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे जीवन में निराशा एक दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे ख्यालों में जो गलत सपने आते हैं, जो बार बार तुम्हारी सोच में गलत अटैक होते हैं, वो एक दुष्ट आत्मा है। नशा एक दुष्ट आत्मा है, गलत संगत एक दुष्ट आत्मा है। ये आपके शत्रु हैं, आपको बढ़ने नहीं देंगे। ये आपके विरोधी हैं, ये आपके शत्रु हैं, जो आपको बढ़ने नहीं देंगे, जो आपको आगे निकलने देंगे। लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, अगर यीशु नाम है, अगर विश्वास है, तो इन सबको चीर कर, काट कर सबसे आगे निकल जाओगे, हालेलुया। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं, प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ। कहां से गिरा हुआ? ऊंचा बोलो, कहां से? कहां से? ऊंचा बोलो, बोलो स्वर्ग से। लूसीफर शैतान, वो पहले स्वर्ग में था। सुनो, उसको सबसे ऊंची जगह दी गई थी स्वर्ग में, सबसे ऊंची पोजीशन थी। वो सबसे सुंदर था, वो सबसे ताकतवर था, वो बलवान था, क्योंकि लिखा है वो परमेश्वर के बिल्कुल समीप था, उसके सिंहासन के साथ था, परमेश्वर के सिंहासन के साथ रहता था। लेकिन उसमें घमंड आ गया, उसमें प्राउड आ गया, सुंदरता के कारण। लिखा है वो फूल गया। हिजकिय्याह में लिखा है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू क्यों कर काट कर गिरा दिया गया? क्योंकि उसमें घमंड आ गया। और लिखा कि बहुत ताकत के लेन देन के कारण वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। और वो जब गिराया गया, सुनो, तब बाइबल कहती है अभी मनुष्य भी नहीं आए थे धरती पर, अभी प्रभु ने इंसान को भी नहीं तैयार किया था उस समय जब वो गिराया गया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरते हुए देखा, हालेलुया। दोबारा से फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे, 18 को। उसने उससे कहा, हाँ, यीशु ने शिष्यों से कहा, चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार दिया है, हालेलुया। के देवोंगो डिगिया हो बिजली देवोंगो, के देवोंगो क्यों बिजली, क्यों क्या? क्योंकि जब वो गिरता है जहां पे भी, वो जमीन के भीतर धस जाता, वो दिखता नहीं है दोबारा। जहां पे बिजली गिरती है क्या का वो चीर कर पाताल में अंदर चले जाता है, वो रहता नहीं है, उसका बाजूद नहीं रहता, वहां पे उसका कोई भी प्रभाव
नहीं रहता, क्योंकि वो चले जाता है अंदर। यीशु ने कहा कि मैंने उसे देखा स्वर्ग से गिरते हुए बिजली के समान, वो धस गया। और मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों को, बिच्छों को रोने का। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम खुद शत्रु की सारी सामर्थ को कुचलोगे। हालेलुया, हालेलुया। दो राज्य है, अगर शैतान का राज्य है तो उससे बड़ा राज्य यीशु मसीह का है। हालेलुया। और बाइबल कहती है अधिकार का मतलब कि तुम्हारे पास मसीह का अधिकार है, तुम्हारे पास अधिकार है वैरी की, शत्रु की, उस साम्राज्य को, उस राज्य को खत्म करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये अधिकार एक एक के पास है, एक एक के पास। तुम जब मर्जी इस अथॉरिटी को, इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे लूका को, वहां पे जिन लोगों का चुनाव किया जीसस ने, वो 70 जब बुलाए गए, वो लंबे टाइम से साथ नहीं थे, वो संगति में वो आते थे, बैठते थे, विश्वास करते थे। और बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से नई नई भाषाएं बोलेंगे, वो मेरे नाम से बड़े बड़े कामों को करेंगे। अगर वो जहरीला विष में पी ले तो उन्हें कोई भी हानि, कोई भी हानि बोलो नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करेंगे, चर्च में बहुत बड़ा विश्वास है। यहाँ पे हमने प्रचार सुन लिया, यहाँ पे हमारा विश्वास बढ़ गया। अब जब घर गए हो, घर जाकर स्पिरिट डगमगा रही है। घर गए हो, अब दो चित्तमन हो गया है, अब विश्वास भी आधा है आधा नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर कुछ नहीं होगा। जिस स्पिरिट से, जिस विश्वास से भवन में आकर बैठते हो, जो यहाँ पे आपका मन उत्तेजित रहता है, जोश में रहता है, घर पे भी आपने वैसे रहना है। हालेलुया। जब ऐसे रहोगे जहां मर्जी, एक आवाज में शैतान भागेगा, मैं आपको कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि वो तुमसे नहीं डरता, वो तुम्हारी ताकत से नहीं डरता, वो तुम्हारे ज्ञान से नहीं डरता, वो डरता है यीशु से, उसके नाम से। हालेलुया। वो डरता है किससे? है? बोलो किससे? ऊंचा बोलो, बोलो यीशु नाम से। किसके नाम में? यीशु नाम से। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को आज भी वो उनके ऊपर दुष्ट आत्मा हैवी हो रहा है, आज भी उनके ऊपर गलत सपने हैवी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम खुद उस चीज को जाने के लिए बोलते ही नहीं हो, तुम खुद उस चीज से लड़ते ही नहीं हो, फाइट ही नहीं करते हो। यीशु ने अपने आप को तुम पे जाहिर कर दिया, यीशु ने अपने आप को तुम्हें प्रकट कर दिया, वो अधिकार तुम्हें दे दिया अपने बेटे, अपनी बेटी होने का, अपने दास, अपनी दासी होने का। उसने तुम्हें चुन लिया, अपने पास बुला लिया, और वो उसने कहा कि जब जा मेरे नाम से तू जो बोलेगा वो होगा। हालेलुया। उठ, अब तू सांपों को कुचलेगा, तू बिच्छुओं को कुचलेगा। और सुन, तेरे जितने विरोधी हैं, तेरे बोलो जितने विरोधी हैं, तेरे ऊंचा बोलो, तुम्हारा विरोधी कौन है? तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। तुम्हारा विरोधी कौन है? लोग नहीं है। तुम्हारा विरोधी कौन है? तुम्हारा विरोधी है गरीबी। तुम्हारा विरोधी कौन है? कर्जा। तुम्हारा विरोधी कौन है? हीन भावना, डर, फियर, घमंड, निराशा, उदासी, फेलियर। ये तुम्हारे विरोधी, ये तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें सक्सेस नहीं होने देते, जो तुम्हें मेल मिलाप नहीं करने देते, जो तुम्हें नम्र नहीं होने देते, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन सुनो, इनको तुम्हें निकालना होगा अपने जीवन से बाहर। हालेलुया। क्या करना होगा इन्हें? ऊंचा बोलो, मुझे सुन नहीं रहा आज। बहने बोलो, निकालना होगा। ऊंची बोलो, निकालना होगा। और ऊंची बोलो, विदाउट माइक, और ऊंची बोलो। अपने एक हाथ को उठाओ, अपने एक हाथ को उठाओ, बोलो मैं निकालूंगी अपने परिवार से, अपने घर से, अपने लोगों से। बोलो हर वो शत्रु जो परमेश्वर की महिमा के खिलाफ है, जो मेरी बुलाहट के खिलाफ है,
बोलो मैं निकालूंगी, चिल्लाकर बोलो, क्योंकि मेरे पास, बोलो यीशु का नाम है, बोलो मेरे पास विश्वास है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, बोलो मेरे पास अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अधिकार की पढ़ाई कर रहा था, अधिकार के विषय में, आप जानते हो केवल ये अधिकार यीशु मसीह ने विश्वासियों को दिया। हालेलुया। बहुत सारी और जगहों में भी जाते लोग चौंकियां भरते, बहुत सारी और जगहों में जाते लेकर किसे, वहां पे उसे चिमटे से मारते, वहां पे उसे मुक्के से मारते। देखा होगा आपने कि नहीं? वो जो चीज आ गई जी, और फलाने चेले को लिया, चेला उन्होंने मार मार के पहले ही मार देता, कदे चिमटा मार, कदे लोहा मार, कदे कुछ कर। पर बाइबल क्या कहती है? तुम्हारे पास अधिकार है। क्या तुम्हारे पास अधिकार है? ऊंचा बोलो, अधिकार है। तुम्हारे पास क्या है? अधिकार। वो अधिकार कौन सा अधिकार है? लिखा है वो अधिकार जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। केवल एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, विश्वास के साथ, केवल बोलो एक आवाज, विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोलो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जब तुम बोलोगे वो चीजें चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, वो कुछ भी क्यों ना हो, जीसस ने भी खुद अशुद्ध आत्माओं के लिए हाथ तक के प्रार्थना नहीं की कहीं पे भी। यीशु ने कहा अशुद्ध आत्मा छोड़ और इसे बाहर निकल जा। हालेलुया। देखा वो अशुद्ध आत्मा निकल के चीखते चिल्लाते निकल गई। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो अधिकार आपको दिया गया है उस शैतान के, उस राज्य को खत्म करने के लिए, शैतान के उस राज्य के ऊपर अधिकार करने के लिए आपको एक राज्य का अधिकारी बनाया गया है। और जिस तुम राज्य के अधिकारी हो वो राज्य स्वर्ग है, वो राज्य यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। जब लगे अटैक हो रहे, उदास मत हो। जब लग रहे कि अटैक हो रहे, बेचैनी में मत जाओ, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। लिखा है याकूब में, शैतान के सामने खड़े हो जाओ, उसका सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा जब तुम खड़े हो जाओगे। जब तुम खुद डर कर चुप जाओगे तो वो तुम्हें मारेगा। वो किन्नू डरांदा जड़ा तो डरता आया, किन्नू डरांदा हो जो से डरता वो उसे डराता है। लेकिन जो उसके सामने खड़े हो जाता है उसको पता है कि अब युद्ध मेरा नहीं है, अब जंग मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने खड़े होना है। लेकिन मेरे साथ वो है जिसने इसको मेरे पांव के नीचे कर दिया है। हालेलुया। जिसने इसको मेरे कहां कर दिया है? बोलो, पांव के नीचे, पैरों के नीचे आपके वो दबा हुआ है। हर दुष्ट आत्मा तुम्हारे पांव के नीचे दबी हुई है। हर अटैक अगर तुम समझ जाओ तो उसे तुम अपने पैरों के नीचे दबा सकते हो। हालेलुया। कुछ भी हो तुम्हारे जीवन में, जितना मर्जी बड़ा चैलेंज तुम्हें दिखाई दे रहा है, जाओ विश्वास के ढाल के साथ, यीशु के नाम के साथ, पूरे अधिकार के साथ जो यहाँ पे दिया है तुम लोगों को, उस अधिकार को लो। इसी वचन को उठाओ, दिन में 100 बार इस वचन को क्लेम करो। बोलो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और विश्वास के साथ साथ प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। रोज ये वचन बोलोगे, जहां जहां तुम अपने शब्दों को रिलीज करोगे वहां वहां छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। वहां वहां चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। वो तुम्हारा विरोधी कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखा रहा अपने आप को, तुम्हारा रोज का बोला गया एक एक शब्द उसे काट काट के चीर चीर के सदा के लिए खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया।
रोज बोलते हो कि मेरी गरीबी बहुत है, मैं बहुत कर्जे के नीचे हूँ। तुम ये रोज नहीं बोलते कि यहोवा मेरा चरवा है, जिसने मुझे वायदा किया है कि वो मुझे कभी खटी में नहीं रहने देगा। हालेलुया। उसने मुझसे वायदा किया है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा। उसने मुझे वायदा किया है कि मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलेगा, और उसका वायदा है मेरे सिर में कभी भी तेल की घटी नहीं होगी। हालेलुया। उसका वायदा है कि मेरा कटोरा सदा बढ़ता रहेगा। हालेलुया। मेरी आशीष सदा बढ़ती रहेगी। हालेलुया। लेकिन तुम यहाँ पर दलेर हो, यहाँ पे तुम सामर्थ से भरकर जाते हो, लेकिन उसके बाद परिस्थितियों को देखकर तुम झुक जाते हो। तुम्हारे सामने जब परिस्थिति आती है तुम डर जाते हो। उस समय बाइबल कहती है कि अपनी परिस्थिति यानी कि जो तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे दुश्मन है, लिखा कि शैतान के सामने मत डरना, उसके सामने खड़े होकर उसका सामना करना और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कि बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि बहुत बड़ी परिस्थिति हो, उसके सामने खड़े हो यीशु के नाम में, उसके वचन को लेकर रोज दिन में 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, 30 बार रोज बोलो। मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे सामने से भाग चुका होगा। हालेलुया। वो तुम्हारे सामने से जा चुका होगा। आमीन। हालेलुया। बार बार क्यों तुम्हारे सोचों पे अटैक हो रहे हैं? बार बार क्यों तुम्हें वही गलत ख्याल आ रहे हैं? तुम सो रहे हो, शैतान तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। एक दिन की बात है, लगभग 5, 6, 7 महीने पहले मैं सो रहा था अपने रूम में, और एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई है, पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी, अशुद्ध, मैंने फील किया सही। और कुछ समय के बाद मुझे लगा कि नहीं, फील नहीं है कुछ। मैं बैठ गया उठकर बेड पे, और 2:30 से 3 बजे का टाइम था। मैं वचन को बोल रहा हूँ, ज़बूर 91 को बोल रहा हूँ, मैं वचन बोल रहा हूँ, बैठे हुए। तब तक मैंने वचन बोला जब तक मुझे नहीं लगा कि हाँ अभी ठीक है, नॉर्मल है। समझ मेरी बात? जब भी आपको लगे, जब भी आपकी सोचों पे अटैक हो रहे, आपके मन पे अटैक हो रहे, आपके विचारों पे अटैक हो रहे, आपकी आंखों पे अटैक हो रहे, आपकी चाल पे अटैक हो रहा है, खुदावन के वचन की ढाल को उसी समय इस्तेमाल करो। हालेलुया। लिखा उसने अशुद्ध आत्माओं को कमांड किया और उन्हें निकाल दिया। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे साथ में, मत्ती 8 उसकी 10 है। हालेलुया। मत्ती 8 और 10। उठो एक मिनट अपने हाथों को, बोलो यीशु मैं जान चुका हूं कि मैं अपने विरोधियों को निकाल सकता हूं। बोलो मैं वैरी के ऊपर इख्तियार रखने वाला हूं। बोलो आज से मैं इस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी मत्ती 8 और 10। मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और सुनो, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास ऊंची बोलो की कह रहे हैं, परमेश्वर नहीं पाया विश्वास। केड़ी गल खा रहा परमेश्वर इत्थे खुद यीशु मसीह कि मैं इजराइलियां दे विच भी एहो जिहा फेथ नहीं देखिया जेड़ा यीशु मसीह नूं नहीं सी मनदा ओदे च पा लिया। हालेलुया। देखो कितनी जबरदस्त इत्थे गल लिखी हुई है। अथॉरिटी जेड़ी तुहाडे कोल है, पावर जेड़ी तुहाडे कोल है, तुसीं ओनू किहदे द्वारा इस्तेमाल करदे हो? बोलो विश्वास दे नाल। किहदे नाल कमांड करनी है? बोलो है। और विश्वास जिसका नाम यीशु है, वो विश्वास कहां से आएगा? उसके वचन से। विश्वास कहां से आएगा? बोलो वचन से। जब आप पढ़ोगे वचन में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा?
विश्वास के साथ भरकर यीशु के नाम में तुम जो काट दोगे वो काटा जाएगा, तुम बांध दोगे वो बांध दिया जाएगा, तुम खोलोगे वो खोल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वो व्यक्ति जो भी बैप्टिज्म भी नहीं लिया, जो उसने समर्पण भी नहीं किया, फिर भी यीशु ने वहां पर उसका जिक्र किया कि मैंने, दोबारा से पढ़ना इस वचन को। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे, जो सारी भीड़ उसके पीछे आ रहे थे, उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक गल हो रही है, सूबेदार थी एक जिदा नौकर बीमार से कारच से, और वो मरने वाला था। वो आके कहता है, प्रभु मेरे दास को चंगा कर। प्रभु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करता हूं। उसने कहा, प्रभु आप केवल बोल दो हालेलुया। क्या करो, केवल आप यहां से क्या करो, बोल दो। यदि दोबारा, यदि 6-7 तो पढ़ते दोबारा ताकि समझ आवे प्रॉपर, ध्यान से वचन को समझो आप। मत्ती 8। हे प्रभु मेरा सेवक घर में, हे प्रभु मेरा सेवक घर में रोग से बहुत लकवा रोग यानी कि पैरालाइज, चल फिर नहीं सकता, बैठे देते हैं, दुखी पड़ा है, दुखी है, पड़ा हुआ है। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि ओके, मैं आकर खुद उसे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता कि आप मेरे छत के नीचे मेरे घर पे आओ, केवल आप यहाँ से अपने मुंह को खोल कर वचन को कह दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, मैं भी पराधीन मनुष्य यानी कि मैं सूबेदार हूं, मेरे पास अधिकार है, और सिपाही मेरे अधीन है। सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, तब वो जाता है। बोलो हालेलुया। वो कह रहे कि प्रभु मैं एक सूबेदार हूँ, मेरे पास 100 अधिकार है, मेरे पास शब्दों की ताकत है, मेरे पास अथॉरिटी है, और जब मैं एक से कहता हूँ चल जा, तो वो क्या करता है, वो क्या बोलो, वो ची बोलो, वो जाता है। क्योंकि मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, मैं एक को कहता हूँ जा, तो वो जाता है। आगे, और दूसरे से कहूँ आ, तो वह आता है, तो वह आता है। बोलो आमीन। रुक जाते हैं, तो वह आता है। अपनी बीमारी ने बोलो जा, उठा अपने हथानो, बोलो बीमारी जा, ऊंचा आवाज बोलो बीमारी जा, बोलो गरीबी जा, बोलो नशा जा, बोलो निराशा जा, बोलो व्यभिचार जा, बोलो यीशु के नाम से, बोलो परमेश्वर प्रोस्पेरिटी आए, बोलो अमीरी आए, चंगाई आए, ज्ञान आए, बोलो परमेश्वर तेरी समझ आए। हालेलुया, आमीन। वो कहता कि मैं जिन्नू कहना जा ओहो है की करता हो, तो मैं कहना आते ओहो बीमारी नु बुलाना की पेन आया, बोल के दसो, बीमारी नु बुलाना की पेन आया है, गरीबी नु बुलाना की पेन आया, नशे नु बुलाना की पेन आया। वो कह रहा प्रभु मैं अधिकार जानता हूं, मैं अधिकार जानता हूं, मैं बोलता हूं चल, तो वो चलता है, चले जाता है। आजा तो समझ आ रहे हैं, जिन्हों आ रहे अपने हाथान उठाओ, अगर आ रहा तो। हालेलुया। कहता मैं भी पराधीन मनुष्य हूं,
यानी कि प्रभु मैं जानता हूं अधिकार, मुझे पता है अधिकार, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मेरी एक पदवी है, मैं एक सूबेदार हूं। सूबेदार पता है आपको ना, सूबेदार मालिक, सूबेदार जिसके अंदर हजारों लोग, जिसके नीचे हजारों लोग आते हैं, वो कहता है चल बैठ, बैठ गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा, चल जाएगा, आजा, वो आएगा। कह रहा मैं जानता हूं अधिकार को, मुझे पता है, और मैं ये जानता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो और आपके पास अधिकार है। हालेलुया। कहना प्रभु केवल आप अपने मुख से, द्वारा पढ़ा के इस वर्ष में, और जब अपने दास से कहता हूँ जाकर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे, जो यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, उससे कहा, यीशु ने उन सबसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। जो विश्वास सूबेदार के पास था, सुनो, सूबेदार की बहुत बड़ी प्रार्थना ही नहीं थी, सूबेदार बहुत गहराई में गया हुआ नहीं था, लेकिन वो अधिकार को जानता था। किसको जानता था? अधिकार को। ऊंचा बोलो, अधिकार को। उसे पता था कि मैं सूबेदार हूं। उसने यीशु की चर्चा सुनी थी कि यीशु के पास अधिकार है अशुद्ध आत्मा को निकालने का। उसने सुना कि यीशु के पास अधिकार है मुर्दों को जीवित करने का, यीशु के पास अधिकार है लंगड़ों को चलाने का। उसने एक एक बात सुनी थी। हालेलुया। हालेलुया। तुसी सुने यीशु चंगे करता कि नहीं? बोल के दसो, सुने आप यीशु मुझे जिंदे करता? सुने आप हैं? फिर तुसी क्यों विश्वास कर? सूबेदार जो सिर्फ एक अथॉरिटी के बारे में जिसे ज्ञान था, जिसे पता था कि मेरे नीचे लोग हैं, मेरे पास पावर है, जब मैं कहता हूं जा तो वो जाता है, उसको जाना पड़ता है, क्योंकि जब मेरे मुंह से निकलेगा उन्हें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी अधिकार है। और उसने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं आप कौन हो, मुझे पता है आपके बारे में, आप ही हो धरती और आसमान के परमेश्वर, सब चीजें आपके कब्जे में, आपके अधिकार में, कोई भी चीज आपसे बाहर नहीं है। केवल आप मेरे उस सेवक के लिए बोल दो शब्दों को। हालेलुया। किसको बोल दो? ऊंचा बोलो, किसको? शब्दों को। और यीशु ने जब शब्द बोले, वो मरने वाला, वो लकवे का रोगी जो घर में मरने पर था, वो उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं करूं आपके जीवन की वो चीजें जो मरने पर हैं, अगर तुम विश्वास के साथ, अधिकार के साथ, यीशु के नाम के साथ बोलोगे, वो जी उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक और अपन देख दें, मरकुस 5:4। हालेलुया। समझ आ रहा है आपने क्या करना है? आज से समझ आ रहा है की करना है? बोलो, चुप करके बैठ जाना, कहना प्रे कर, मुंह बंद करके, खा बंद करके बैठे, प्रे कर। मैं अपने अंदर कर रहा हूं प्रेयर, अंदर नहीं करनी। और प्रेयर तो ही धोखा दे रहे हो। प्रेयर कर, थोड़ी आवाज आनी चाहिए है, तो चाहे चीख चीख के करो, चिल्ला चिल्ला के करो, पर एक टाइम ऐसा जरूर करो ताकि तो खुद पता जाए कि तुसी उस अधिकार में इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। जो ठंडे ठंडे को उन्हें नहीं जाना, चले जा, उन्हें नहीं जाना, समझ रहे मेरे घर? वो लोग की करना बना, ओए अशुद्ध आत्मा, विमर्दी आत्मा, चल यीशु के नाम से। तो फिर उन्हें की होना बना उस टाइम है, रुक नहीं सकता ना, क्योंकि अधिकार है थोड़े को। तुझे विश्वास कर दो प्रभु ते, उन्हें रोज कह दो मैं राती सोना में मैंने सुपने दे अटैक होंदे, वो सवेरे शीशे सामने जाओ, वो ते जेड़ा अटैक करदा, वो इस वचन नु लो और रोज दिन 10 बारी बोलो शैतान
मेरी सोच चाहते मेरे सुपने का अधिकार नहीं है, केवल यीशु मसीह आया। और आज तो मैं तेन हुक्म देना आया, तू कदम भी मेरी लाइफ से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आज तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। एक दिन 2 दिन 10 दिन पर महीने बाद हो तो लाइफ एंटर नहीं कर सकता तुम दादा। हालेलुया। जो तुझे दरवाजा ही बंद कर देता, की बंद कर देता है, जो तुझे दरवाजा ही बंद करता, कुंडी ला ली अंदरों दी, आजूगा अंदर बोलो, और जो खुला कहोगे ना फिर वो होगा, फिर तो उसे इनवाइट कर रहे हो, वो आप फाइट करो खड़े होके खुदा दे वचन दे विचों दी। हालेलुया। हाँ जी, मरकुस 5:4। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया था। तेरी 2 तो पढ़ो ताकि समझ आए। जब वह नाव पर से उतरा, जब यीशु नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला, यीशु को मिला। वह कब्र में आ रहा था, वह कब्र में आ रहा था, और कोई उसे संगलों से भी ना बांध सकता। लोग उस अशुद्ध आत्मा को, उस व्यक्ति को जंजीरों से, संगलों से भी नहीं बांध सकते थे, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया था। वह बार बार बांधा गया था, पर उसने संगलों को तोड़ दिया, उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े और बेड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर, कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। एक गल हो रही है, यीशु मसीह आ रहे हैं एक जगह तो, और एक कब्रा तो निकले बंदा जो अशुद्ध आत्मा आया, जिन्होंने कोई बांध नहीं सकता, कोई मतलब समझ दो, कोई 100 जने मिलकर भी नहीं बांध सकते उन्होंने। लेकिन उसे जंजीरों से बांधा जाता था, उन्हें साकलों से बांधा जाता था, लेकिन जब वो बांधते थे वो सब कुछ तोड़ के टोटे टोटे करके सिर देता है। यस आगे। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, वह लगातार रात दिन उन कब्रों में और पहाड़ों पे चिल्लाया करता था, और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, पत्थरों से मार मार के अपने शरीर को घायल करके। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो व्यक्ति जिसमें शुद्ध आत्माएं थी, वो सांकलों को तोड़ देता, वो जंजीरों को तोड़ देता था, और वो दिन रात चिल्लाता रहता, भागता रहता, और लिखा है कि वो पत्थर से लेकर अपने आप को मारता था, अपने सिर पे, अपने हाथों पे, और अपने शरीर को जख्मी कर देता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर हाँ दोबारा पढ़। वो यीशु को दूर से देखकर, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उससे प्रणाम किया, उससे झुककर प्रणाम किया, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मैं तुझे यहोवा पिता का वास्ता देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। कौन कह रहे हैं? दुष्ट आत्मा। बोलो कौन कह रहा? वो दुष्ट आत्मा जो किसी के कब्जे में नहीं थी, वो शुद्ध आत्मा जो किसी के पकड़ में नहीं आती थी, लोग बांधते थे, वो जंजीरों को, चीरों को तोड़ देता था। वो दिन रात उन गुफाओं में, उन पहाड़ों में, उस कब्रिस्तान में घूमता था और पत्थर से मारता था। देखा जब उसने दूर ही से यीशु को आते हुए देखा, वो चिल्लाने लगा, हालेलुया, हालेलुया। वो चिल्लाने लगा, वो चीखने लगा, और झुककर भागकर यीशु के कदमों में गिर गया और उसे दंडवत की। क्या किया? बोलो। उसके कदमों में झुककर प्रणाम किया, और किसका वास्ता देने लगा? है यहोवा पिता। करा प्रभु, हम जानते तू यीशु है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तुझे परमेश्वर का वास्ता, मुझे दुख है, मुझे दुख ना दे। प्रभु तू आ गया है। वो कह रहा है कि मुझे पीड़ा मत दे, मुझे दुख मत दे। आगे उसके क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसने उसे कहा था, क्योंकि उसने यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ,
इस मनुष्य में से निकल जा। हालेलुया। हालेलुया। आगे उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? तेरा नाम क्या है? उसने उसे कहा, उस अशुद्ध आत्मा ने यीशु मसीह से कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है। कौन है? सेना। थोड़ा ऊंचे बोलो। एक सेना में कम से कम, जो उस समय की जो स्टडी है, एक सेना में कम से कम 6000 लोग होते थे। कितने? 6000। ऊंचे बोलो। कितने? 6000। और 100 बंदा की कर लोग उत्थे जाके 200 ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। वो रात दिन उन्हीं जगहों में, उन्हीं कब्रों में, पहाड़ों में भागता था, चीखता था, चिल्लाता था, और कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता था। कोई भी। उसकी इतनी दहशत थी। लेकिन जब उसने दूरी से यीशु को आते देखा, चीखा, चिल्लाया, गिर गया उसके कदमों में और कहा कि मुझ पे दया कर, तुझे परमेश्वर का वास्ता, क्योंकि तुम मुझे पीड़ा देने आया है, मुझे पीड़ा मत दे। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, इसमें से निकल जाओ। आगे उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की। उस दुष्ट आत्मा ने यीशु से विनती की, हमें इस उस अशुद्ध आत्मा ने विनती की, उस सेना ने यीशु से विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हमें इस देश से बाहर मत भेज। वह पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था। पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था। उन्होंने उसे विनती कर यीशु से विनती की, हमें इन सूरों में भेज हमें दे, उन सूरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। उसने उन्हें आज्ञा दी। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीड़ बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल यीशु ने कहा निकल, केवल निकल, बोलो, केवल निकल जा। निकल। वो पूरी की पूरी सेना निकल गई। और सुनो, कितने गवाचे हुए हो? दुष्ट आत्मा का रोज उठ के प्रे खाते, प्रभु तेरा बंदा ना टकराई। बोलेगा कि प्रभु मुझे पीड़ा मत देना, मुझे दुख मत देना। वो तो खुद विनती करे कि प्रभु आज तेरा बंदा ना मुझे कोई टकरे। वो तो खुद डरता है, वो तो खुद भागता है, वो तो खुद कांपता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसका सामना करना, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आपके सोचों पे अटैक हो रहे, आपकी आंखों पे अटैक हो रहे, आपके विचारों पे अटैक हो रहे, आपके मन में अटैक हो रहे, आपके शरीर में अटैक हो रहे, उसे रिस्पॉन्स मत दो। उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ। रोज विश्वास के साथ अधिकार को इस्तेमाल करो। लूका 10:13 की, यीशु ने तुम्हें अधिकार दिया है सारी दुष्ट आत्मा को कुचलने का। हालेलुया। यीशु ने तुम्हें अधिकार दिया है हर शैतान की, वैरी की सारी ताकत के ऊपर। हालेलुया। उसे कुचलने के लिए, उसे हराने के लिए ये पावर तुम्हारे पास है। तुम रोज बोलोगे, जाओ घर पे, अपने शरीर पे, अपने कारोबार पे, अपने फाइनेंस पे रोज बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जो जो तुम्हारे मुंह से निकला है वो ही तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा निकल जा, यीशु ने कहा निकल जा। जहां जहां बाइबल में पढ़ोगे तुम, लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, उस वचन के इख्तियार के द्वारा उसने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया। हालेलुया। वो अधिकार तुम्हारे पास है आज। बोलो, वो अधिकार मेरे पास है। बोलो, अपने हाथ को, अपनी आंखों को बंद करो। बोलो, आज से मैं कंफ्यूज नहीं रहूंगा। आज से मैं कंफ्यूज नहीं
बोलो आज से मैं आज से मैं उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा जो लूका 10:17 से मुझे दिया गया है। जो लूका 10 उसकी 17 में मुझे दिया गया है। बोलो मैं शुद्ध आत्मा को निकालूंगा। बोलो मैं बुरी आत्मा को निकालूंगा। मैं हर उस आत्मा को निकालूंगा जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो मेरी बुलाहट के खिलाफ है, जो मेरे घराने के खिलाफ है। बोलो आज से मैं उस जंग की घोषणा करता हूँ और बोलो यीशु के लहू के द्वारा बोलो मैं जीत चुका हूँ। बोलो मैं जीत चुकी हूँ क्योंकि वो मेरे साथ है। बोलो 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 वो मेरे साथ है। बोलो वो सदा मेरे साथ है। बोलो वो सदा मेरे साथ है। बोलो उसका अधिकार जो मुझे दिया गया है विश्वास के द्वारा। बोलो आज मैं उस हथियार को बोलो उस हथियार को विश्वास के साथ अपने शरीर के लिए बोलता हूँ। ऐ शरीर चंगा हो जा। बोलो शरीर मेरी आवाज को सुन और यीशु मसीह के नाम में बोलो बोलो चंगा हो जा। बोले बाजपन मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ मुझे छोड़ और निकल जा। बोले करीबी मुझे छोड़ और निकल जा। बोलो मैं जब बोलूंगा बोलो वो जाएगी। वो जाएगी। जब मैं बोलूंगा जा वो जाएगी। जब बोलूंगा आ वो आएगी। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने आप सबको बरकत दे। आमीन। तारीफ करो जीवित परमेश्वर के लिए। हालेलुया। याद रखना सूबेदार के शब्दों को। वो कहता प्रभु जब मैं कहता हूँ जा तो वो है जाता है। जब कहता हूँ आ तो वो आता है। हालेलुया। ये आपने देखना है किसको भेजना है तो किसको रखना है। किसको निकालना है किसको बुलाना है, किसको काटना है किसको जोड़ना, ये आपके ऊपर है। आपको पता है कि बहुत सारी चीजों के लिए हाथ रखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता, छूने की भी जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है। तो इस नाम को इस्तेमाल करो विश्वास के साथ। जहां जहां बोलते जाओगे चमत्कार होते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और तुम्हारे भीतर कोई दुष्ट आत्मा नहीं, याद रखना। वो एक बार आगे निकाल दिया, 2 बार निकाल दिया, बार बार गलती मत करो वो दोबारा अटैक करे। कन्फेस करो वचन का। अगर अटैक हो रहे सामने खड़े जाओ शीशे के, बिल्कुल अपने आप को देखकर बोलो मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर कोई बीमारी कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकती। मेरी सोचों पे यीशु का अधिकार है बोलना है। मेरी सोचों पे किसका अधिकार है? मेरे सपनों पे यीशु का अधिकार है। हालेलुया। वो शुद्ध आत्मा काम नहीं कर पाएगी आज से, वो आज से तुम्हें तंग नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। वो तुम्हारे पाँव के नीचे। कहाँ पे वो? कहाँ पे वो है? बड़ा फिर लाजा कह रहे हो, डर लगता वा कह लगे। कितने हो? पाँव के नीचे। कितने हो? ऐसा जाएगा हो, ऐसा तो सुन पैर नीचे कर लोगे। बोलो मेरे पैरों के नीचे। हालेलुया। बोलो मेरे पैरों के नीचे आ। बोलो मैनू अधिकार दिखाया। बोलो मेरे परमेश्वर ने उन्हें कुछ लंदा। हालेलुया। वो तुसी परमेश्वर के संतान हो, अधिकार पाए हुए लोग हो। ठंडे लोग नहीं प्रभु ਨੂੰ पता, ਜਿਹੜੇ ठंडे लोग प्रभु ਨੂੰ पसंद नहीं। ठंडे लोगों के शैतान फड़ता आके तुम रोज गरम, तुम रोज 10 चपेड़ा मारो तो कितना आजू तो आजूगा। तुम रोज कोई तो सामने कोई टक्कर जाए तुम तो ठा ठा मार जो वो तो लागे ही नहीं है। और ना भरावा कोल नहीं जाना, पता नहीं कितों दी छड़ देवे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और पता नहीं कितों दी मार देवे, कोई पता नहीं, लागे नहीं जाना। ओए आत्मा चेता बांट जो। हालेलुया। शैतान भी सोचे ना कि भाई ये लागे नहीं जाना, पता नहीं इन्हें दिखाना क्या तो मारने कितनों दी। हालेलुया। और आज तो खुदा उनको एक रेस दे। आमीन। हालेलुया। और आज जिन्हें तुसी आए हो, तुसी परमेश्वर की सामर्थ को लेके जा रहे हो। ये अधिकार तो अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। विश्वास करते हो? हाथ चुक के दसो जो विश्वास करते हो। मैंने दोनों हाथ दिखने चाहिए। सुनो, इस हफ्ते तुसी दुष्ट आत्मा नु खुद कढोगे यीशु मसीह के नाम दे विच।
ऐसा तो तुझे खुद बीमारां नु चंगा करोगे यीशु मसीह नाम दे विच। आमीन हालेलुया।